क्वेश्चन क्या है ना? एक सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन किया था, इसमें क्या है बेसिकली, है ना, इसमें कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, स्मॉल लेटर्स का है ना कुछ पैटर्न गिवन है, मतलब बेसिकली आपस में इनमें क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है ना। कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्मॉल लेटर्स में वही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है कि बेसिकली कैपिटल लेटर्स को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया है ना, और या कैपिटल लेटर को किस स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। एक बार ये हमें पता चल गया तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज। अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है? अगर ऑप्शंस में देखें तो है ना स्मॉल लेटर्स में दिए हुए हैं, है ना, चारों क्या दिए हैं, है ना, हर एक ऑप्शन में चार चार टर्म्स हैं। जो क्वेश्चन मार्क ये है, यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगे, है ना, कौन से लेटर्स आएंगे, वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अह, क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ए सी बी डी, सी डी सी, सी 2 4 1 1 4 1 2 3 4 सी डी, है ना, ये स्मॉल लेटर्स हैं। फिर ये है बी सी ए, और उसके बाद फिर है ना ये चार क्वेश्चन मार्क में बेसिकली फोर डिफरेंट स्मॉल लेटर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शंस में स्मॉल लेटर्स। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहली सीरीज जो गिवन है, पहली है ना, वो कैपिटल लेटर्स के लिए कितने कैपिटल लेटर्स गिवन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक है ना, यहाँ तक गिवन है। उसके बाद हमारे है ना ये 2 है ना। हाँ, यहाँ से हमारे नंबर्स चालू हुए। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने थे? 1 3 6 9 10 11 थे। ये कितने हो गए? 3 3 6 3 9 10 11। यहाँ तक क्या है हमारे? 11 11 है ना, 11 11 है। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 11 के है ना बैचेस दिए हुए हैं, कैपिटल लेटर्स के, नंबर्स के और फिर स्मॉल लेटर्स के। हाँ, अब वैसे तो हम कोई फाइंड आउट कर नहीं सकते है ना, कुछ गिवन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि है ना आपस में इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन होगा कि मतलब कैपिटल लेटर्स को रिप्रेजेंट किया नंबर्स के फॉर्म में और नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है बेसिकली किसमें? स्मॉल लेटर्स में। तो वो है ना, वो वही पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है कि किस लेटर को किस नंबर से या किस नंबर को किस लेटर से है ना इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं पहले यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स, यहाँ पे नंबर्स, और ये स्मॉल लेटर्स। तो बेसिकली हमें जो क्वेश्चन मार्क में है ना कौन से नंबर लेटर्स आएंगे, स्मॉल लेटर्स है ना, वो स्मॉल लेटर्स के बारे में फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें जो स्मॉल लेटर, जो क्वेश्चन मार्क जहां पे है ना, वहां पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या है? यदि मुझे, अगर हम कैपिटल लेटर्स में देखें तो लास्ट, अच्छा जो क्वेश्चन मार्क है मतलब लास्ट के 4 जो स्मॉल लेटर्स है ना, लास्ट के 4 स्मॉल लेटर्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, लास्ट के 4 नंबर्स तो हमें गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है लास्ट के 4, लेकिन लास्ट के 4 कैपिटल लेटर्स गिवन है, सी डी सी डी। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो ये तो पता चल गई है कि फॉर जो नंबर्स होंगे वो है ना कैसे होंगे? सीडी सीडी के फॉर्म में, मतलब स्मॉल में भी क्या होंगे, है ना, दो नंबर, दो लेटर्स, नंबर्स नहीं, लेटर्स लेटर्स रिपीट होंगे, है ना, जैसे ए बी होगा या ए सी होगा, सी डी। ऑप्शंस भी अगर हम देखें तो ऑप्शंस में जैसे ए बी गिवन है, ए सी गिवन है, ए बी सी बी, तो मतलब हम ये देखकर ही बता सकते हैं ऑप्शन सी तो नहीं होगा, और फिर सी डी भी हो सकता है। एक ये तो पता चल गया, मतलब मुझे यदि कैपिटल सी और कैपिटल डी का रिलेशन स्मॉल लेटर से पता चल जाए, कैपिटल सी और कैपिटल डी का, तो मैं बता सकता हूं कि जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे कौन से लेटर्स आएंगे। ये क्लियर है वेदा? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है, हाँ। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अपन तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली रिलेशन है क्या। अच्छा, यहाँ पे पहला कैपिटल लेटर तो कुछ गिवन है नहीं, ये पहला, ये है ना, और पहला नंबर क्या गिवन है? 2 गिवन है, और स्मॉल लेटर गिवन है स्मॉल सी। फिर दूसरा आया कैपिटल ए गिवन है, कैपिटल लेटर क्या है? कैपिटल ए। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन नंबर्स में, और यहाँ पे स्मॉल डी,
है ना। इसका मतलब कैपिटल ए को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, ये पता चल गया। अच्छा अब कैपिटल सी, ये कैपिटल सी पे आया, यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में कैपिटल सी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 से, और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में नहीं पता, स्मॉल लेटर में, तो यहां से भी अभी मुझे पता नहीं चला। बेसिकली हमें बताना है कि कैपिटल सी और कैपिटल डी का यदि रिप्रेजेंटेशन स्मॉल लेटर्स में पता चल जाए तो मैं आंसर दे सकता हूँ, ठीक। हाँ, अभी भी इतनी इंफॉर्मेशन से हमें नहीं पता चल रहा है कि कैपिटल सी क्या होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है ना। फिर उसमें नंबर्स के फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से, और यहाँ पे स्मॉल बी से। अभी भी मैं कुछ नहीं कह सकता, नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल बी, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और नेक्स्ट पे जाऊंगा तो स्मॉल सी, स्मॉल सी। अच्छा स्मॉल सी, अब हमें एक चीज क्या पता चल गई है, स्मॉल सी कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखा है ऊपर कैपिटल स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल सो नंबर में 2 को, इसका मतलब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ आएगा कैपिटल बी, और यहाँ आएगा 2। ये इतना तो पता चल गया, लेकिन अभी भी हमें कैपिटल सी और कैपिटल डी का नहीं पता चला है ना। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। हाँ अब आता हूं मैं, नेक्स्ट लेता हूं, नेक्स्ट लेटर कैपिटल डी, कैपिटल डी लूंगा। कैपिटल डी के करस्पॉन्डिंग 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है ना। कैपिटल डी, कैपिटल डी लिया, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, और यहाँ कुछ नहीं। अच्छा लेकिन हमें एक चीज पता है, एक चीज क्या पता है, एक चीज और मिल गई है, कैपिटल वन के करस्पॉन्डिंग है स्मॉल बी, और यहाँ है ना कैपिटल 1, तो और यहाँ पे हमें मिल रहा है कैपिटल 1 के करस्पॉन्डिंग है कैपिटल डी, तो यहाँ से मुझे मिल गया कैपिटल डी। यहाँ डी आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से एक चीज तो पता चल गई कि कैपिटल डी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी, ये तो पता चल गया। तो मतलब सीडी के फॉर्म में है, तो मुझे ये तो पता चल गया, यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, और एक यहाँ पे भी बी आएगा ना। सीडी के फॉर्म में डी को रिप्रेजेंट किया है किससे, बी से, तो बी ये मतलब सेकंड और फोर्थ लेटर तो आ रहा है हमारा बी। मतलब यहाँ से एक चीज और पता चल गई कि ऑप्शन बी नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शन सी तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, और ऑप्शन डी भी अब नहीं हो सकता, तो मतलब बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हमें आगे कैपिटल सी का भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हम कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। हमने इतनी ही इंफॉर्मेशन से हमने सारे है ना एलिमिनेट करके, सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमने फाइंड आउट कर लिया कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। समझ में आया वेदा, क्या किया, कैसे किया? हाँ सर। है ना। तो यहीं से पता चल गया। फिर भी हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, है ना। देखते हैं कि वेदर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी और नॉट। अगर हम ध्यान से देखें, नेक्स्ट अगर मैं लूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, है ना। कैपिटल लेटर में यहाँ 4 है और यहाँ स्मॉल है, इस तो यहाँ पे आया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 4 है और यहाँ पे स्मॉल ए है। 4 और स्मॉल है, 4 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए को, और ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल सी को। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि कैपिटल सी इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, है ना। तो कैपिटल सी स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पता चल गया। सी डी है, इसके करस्पॉन्डिंग ही तो है क्वेश्चन मार्क से, तो इसका मतलब ये कौन कौन से लेटर्स होंगे, ए बी, क्योंकि सी को रिप्रेजेंट किया उन्होंने स्मॉल ए से, और डी को रिप्रेजेंट किया स्मॉल बी से। हालांकि ये इतना आगे जाना नहीं था, हमने पहले ही बता दिया था कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा? ये